Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि नस्ट एनईटी 1 जो कि आप लोगों का 22 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो 22 नवंबर कई बच्चों की डेट आ रही होगी, 22 नवंबर उन्हें सेलेक्ट की होगी, कई बच्चों ने 23 या 24 की सिलेक्ट की होगी, या अप टू सोन आपने कोई भी डेट सेलेक्ट की हुई है। तो बच्चों के माइंड में आते हैं एक जनरल सी बात कि सर वो कौन कौन सी चीज़ें हमें साथ लेके जानी है, नस्ट के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, किन चीज़ों को हमें सामने रखना है और किन चीज़ों को पेपर के दौरान में हमें सामने रखना है, कि कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना है अपना टेस्ट देते हुए। तो तमाम इन चीज़ों पे बात करेंगे इस एक वीडियो में। मेक श्योर कि अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एंड पे हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्व कैसे करना है नस्ट के पेपर को। तो आए अब हम चलते हैं, तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों का CNIC अगर बना हुआ है तो वो आप लोगों ने लेके जाना है। अगर आप लोगों का CNIC नहीं बना हुआ, अगर आप ओवरसीज हैं, तो आप लोगों को एक नादरा बेस कार्ड मिला होगा, आप लोगों का बना होगा। आप लोगों की नेशनैलिटी फॉरेन है तो आप लोगों का नादरा बेस कार्ड होगा, तो वो आप लोगों ने, जो आप लोगों का नादरा बेस एक कार्ड होता है आपकी आइडेंटिटी के लिए, वो लेके जाना है। अब CNIC पे भी आप लोगों की पिक्चर लगी होती है, जो ओवरसीज होंगे या जो बच्चे फॉरेन नेशनैलिटी वाले हैं, तो उनके भी कार्ड के ऊपर उनकी आइडेंटिटी के लिए एक पिक्चर लगी होती है। तो सबसे पहले आपने अपनी आइडेंटिटी को शो करने के लिए वो लेके जाना है। अगर कोई बच्चा है वो पाकिस्तानी उसकी नेशनैलिटी है, CNIC भी नहीं बना हुआ है, आप लोग क्या करेंगे, बी फॉर्म भी साथ लेके चले जाएं, बी फॉर्म लेके चले जाएं। और साथ में आप लोगों ने अपने मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड लेके जाना है, और मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके जाना है। ये वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा जिस पे आप लोगों की एक पिक्चर भी अपलोड होती है। ये इंटरनेट वाला मैं रिजल्ट कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को मैट्रिक के सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। या आप लोग इंटर का, आप लोगों के पास होगा इंटर पार्ट 1 का, वो बच्चे जो अभी पार्ट 2 के अंदर हैं उनके पास इंटर पार्ट 1 का तो रिजल्ट कार्ड होगा ना, तो वो लेके चले जाना है। यानी CNIC लेके जाना है, CNIC नहीं है तो नादरा बेस कार्ड यानी ओवरसीज या जो फॉरेन नेशनैलिटी वाले हैं, अगर वो भी नहीं है तो बी फॉर्म। बी फॉर्म के बाद आप लोग मैट्रिक का सर्टिफिकेट या इंटर पार्ट 1 ये आप लोगों ने लेके जाना है। उसके बाद आप लोगों का जो स्मार्ट कार्ड होगा वो आप लोगों ने लेके जाना है साथ। आप लोगों का जो यहाँ पे कार्ड होगा जिसके ऊपर आपका रोल नंबर और ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होगी, ये आप लोगों ने लेके जाने हैं। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को लेके जानी है, कोई एक्स्ट्रा आप लोगों को गैजेट साथ लेके नहीं जाने हैं। यानी आप लोगों को अपनी आइडेंटिटी उधर शो करनी है। आइडेंटिटी के लिए आपको CNIC या नादरा बेस कार्ड, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ये आप लोगों को लेके जाना है। और मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास नहीं है तो आप इंटर का लेके चले जाओ, हालांकि होगा, अगर नहीं बनवाया हुआ तो आप लोगों के पास इंटर पार्ट 1 का होगा, वो आप लोगों ने लेके जाना है। ये तमाम चीज़ों को आप लोगों ने लेके जाना है, यानी जो आपकी मार्क्स शीट होती है मैट्रिक की और इंटर पार्ट 1 की। उसके बाद आप लोग अगर फॉरेन नेशनैलिटी है तो आप लोगों के पास पासपोर्ट बना होगा, उसके ऊपर भी आप लोगों की पिक्चर होती है, तो आप लोग पासपोर्ट को भी कैरी कर सकते हो, पासपोर्ट को भी कैरी कर सकते हो। तो ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स लिखी हुई हैं ये बेसिकली क्या है, आप लोगों की आइडेंटिटी को शो करने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, CNIC लेके चले जाओ, पासपोर्ट लेके चले जाओ अगर बना हुआ है, बी फॉर्म लेके चले जाओ, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर पार्ट 1 और स्मार्ट कार्ड, ये चीज़ें आप लोगों को लेके जानी है। और एक चीज़ याद रखो, आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो कैलकुलेटर बिल्कुल भी नहीं लेके जाना। अपना मोबाइल फ़ोन को आप लोग अगर लेके गए हुए हैं तो उधर सबमिट करवा देना है। कोशिश करें जो आप लोगों के साथ गए होंगे आपके गार्डियंस वगैरह उनको दे दें और टेस्ट से वापस आके ले लें फिर। लेकिन आप लोगों ने उधर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कोई भी ऐसे गैजेट, कोई एक्स्ट्रा वर्कशीट वगैरह, पेपर वगैरह, कोई पेज वगैरह, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों ने नहीं लेके जानी। आप लोगों को कुछ भी ये चीज़ें अलाउ नहीं है, क्लिप बोर्ड वगैरह ये वो नहीं। आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है, तो इसलिए आप लोगों को ये तमाम चीज़ों को कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आई होप कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स का पता चल गया कौन कौन सी लेके जानी है। उसके बाद एनईटी के लिए इंस्ट्रक्शंस याद रखो। एनईटी के लिए नंबर 1 इंस्ट्रक्शंस है, आप लोगों ने अपने पेरेंट्स की दुआएं लेके जानी है, और साथ में आप लोगों ने अपनी जो प्रिपरेशन है इसको कंप्लीट करके जाना है, तो आप एनईटी देने के काबिल हैं। यानी आप लोग अगर प्रिपरेशन आपकी 100% पूरी है तो फिर आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इसकी तरफ मैं एंड पे आऊँगा कि प्रिपरेशन आप लोग कैसे करोगे। पेरेंट्स की दुआएं लेके जाओ। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मल सी चीज़ें जो आप लोगों को एनईटी के दौरान याद रखना पड़ती हैं, जिनको आप लोगों ने सामने रखना रूल्स को। नंबर 1,
आप लोगों ने जब एनईटी का पेपर देने बैठना है तो सबसे पहले आप लोगों ने राउंड वन एक सिलेक्ट कर लेना है। अब राउंड वन में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को नस्ट के टेस्ट में ना, नोट माय वर्ड, 70 to 80% वो चीज़ें नज़र आएंगी जिनमें आप लोगों का, सबसे पहले मैं फिजिक्स की बात करता हूँ यहाँ पे। तो फिजिक्स में 70 to 80% ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिनमें आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा कैलकुलेशन की। आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को, मतलब आप लोगों को हल करने की, सिंपल इज़ दैट कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। 70 to 80% थ्योरेटिकल बेस्ड चीज़ें होती हैं। 25% तक आपका न्यूमेरिकल बेस्ड थोड़ी थोड़ी चीज़ें सॉल्व करने वाली होती हैं नस्ट के अंदर। तो पहले राउंड में वो जो 70 to 80% फिजिक्स है ना, इसको आप लोगों ने हल करने की कोशिश करना है। इधर 20% हमारा फिजिक्स बच गया। उसके बाद राउंड वन के अंदर ही आप लोगों को मैथ के क्वेश्चन भी नजर आएंगे, तो पूरा आप लोगों ने एक दफ़ा अटेम्प्ट करना है। तो मैथ के पेपर आप लोगों के 100 MCQs हैं भाई, फिजिक्स के 60 MCQs हैं। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ 60 जो MCQs हैं वो टोटल 100% है ना फिजिक्स का। तो उन फिजिक्स के 60 MCQs में से 70 से 80% ऐसे MCQs होंगे जिनको इतना हल नहीं करना पड़ेगा। तो वो पहली राउंड में आपने खत्म करने हैं। 20% फिर भी हमारे बच गए हुए हैं। खैर, उसके बाद मैथ के पोर्शन पे आ जाएं। मैथ के पोर्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन के लिए आप लोगों के लिए गिफ्ट भी आया हुआ है इसी चैनल के ऊपर। कोनिक सेक्शन के बेतहाशा क्वेश्चन नजर आएंगे। कोनिक सेक्शन वाले टॉपिक पूरा कवर करना है, इसके कोशिश करो सारे एमसीक्यूज को हल करो। इनमें सोल्यूशन वाले होते हैं, सॉल्व करने वाले होते हैं कोनिक सेक्शन वाला। इसके अलावा आप लोगों के पास जो वेक्टर वाले होंगे, चैप्टर 7 की बात कर रहा हूँ, हल करने वाले हैं, इनको आप लोगों ने करना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नोट करते हो ये तमाम चीज़ें। तो ये जो वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, कोनिक सेक्शन और उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये चार ऐसे टॉपिक हैं जिनको बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। नोट कर लो मेरी बातों को। कोनिक सेक्शन, वेक्टर वाला, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल, सॉल्व बाकियों को भी करना पड़ेगा। कोई ये नहीं होगा कि क्वेश्चन पढ़ा नीचे डायरेक्ट आंसर लगा दिया, एक्सेंट्रिसिटी 1 है, लेस देन 1 है, तो क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। कोनिक सेक्शन, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो इनके ऊपर आप लोगों ने टाइम लगाते जाना है। इनको आप लोगों ने कोशिश करना है कि पहले राउंड में मैक्सिमम निकालो। आई एम नॉट सेइंग कि इन चैप्टर्स को आप लोगों ने सारा निकाल के जाना है, ये गलती नहीं करनी। आई एम सेइंग कि जो राउंड वन आप लगा रहे हो जिसमें फिजिक्स के आपने 70 to 80% हल कर ली है, मैथ के आप लोगों ने ऑलमोस्ट ये वाले चैप्टर्स के मैक्सिमम निकालने हैं, और साथ में जो कम्प्लेक्स नंबर होंगे आपको इजी लगेंगे, आयोटा वाले इजी लगेंगे, डेरिवेटिव वाले इजी लगेंगे, इंटीग्रेशन वाले इजी लगेंगे, ये आप लोगों के वैसे साथ होते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मैथ का भी आप लोगों ने 70% तक पेपर को हल कर लेना है पहले राउंड में। तो इधर से 30% बचा। ठीक है, उसके बाद जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश की आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपने 100% तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। सिनोनिम, एंटोनिम, रीडिंग कंप्रीहेंशन वगैरह आ जाता है, रीडिंग कंप्रीहेंशन को एंड पे हल कर लेना है, राउंड वन के एंड पे, लेकिन सारा एक दफा ही हल करना है। उसके बाद राउंड वन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप लोग आओगे राउंड टू की तरफ। अब राउंड टू में आप लोगों ने क्या करना है, वो फिजिक्स के एमसीक्यूज जिस पे टाइम लगेगा उनको हल करना है। मैथ के वो एमसीक्यूज जिनमें आपको लग रहा है कि लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन है, कोई शॉर्ट ट्रिक आपको बताया गया था माइंड से निकल गया है, तो उनके ऊपर आपने तब टाइम लगा लेना है राउंड टू के अंदर। और ये वाला आप लोगों के पास एक चीज को याद रखना है, ये तो पहले आप लोगों को मैं राउंड बता दी है। पहले राउंड के अंदर जो इजी इजी लग रहे हैं, हो रहा है थोड़ा सा आप लोगों को सोचने से वो एमसीक्यूज हो रहे हैं, उनको राउंड वन में करो। राउंड टू में किनको करो, जिनके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगना था। अब एक दो चीजें आपको माइंड में रखनी है, ये मेरी बातों को पेपर देते हुए माइंड में रखना आप लोगों ने, क्या बोला कि आपके पास टोटल एमसीक्यूज होंगे 200 एमसीक्यूज हैं, और उनको हल करने के लिए यू आर गिवन 180 मिनट्स। तो इसका मतलब है आपके पास एवरेज 1 मिनट भी नहीं बचेगा नस्ट के एक एमसीक्यूज के लिए। तो याद रखो, अगर किसी एमसीक्यूज पे 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है ना, अगर किसी एमसीक्यूज पे 1 मिनट से ज्यादा बंदे को फील हो जाता है कि अब ये आप 2 मिनट में चले गए हो, 3 मिनट में चले गए हो, तीसरे चौथे मिनट में चले गए हो, तो उस एमसीक्यूज को फौरन स्किप करो, फौरन, और अगले एमसीक्यूज पे आ जाओ। तो आप लोगों ने एक चीज का माइंड में रखना है कि अगर किसी एमसीक्यूज पे 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो उसको स्किप करना है और एंड पे उसको कर लेना है। अगर 1 मिनट या 1.5 मिनट से पहले पहले वो एमसीक्यूज हो रहा है तो वेल एंड गुड, उसको अटेम्प्ट कर लो, अदरवाइज स्किप करते जाओ। तो आप लोग देखोगे कि आपका 60 to 70% पेपर पहले राउंड में हो जाएगा। जो आप लोगों का
30 to 35% तक पेपर बचेगा ना, उसको दूसरे राउंड में हल कर लेना। यू विल सी कुछ एमसीक्यूज तो 5 सेकंड में हो जाएंगे, कुछ 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, आधे मिनट में, 1 मिनट में। तो मैक्सिमम आपके एमसीक्यूज जो होते हैं ना, वो आप लोगों के 30 सेकंड में, 40 सेकंड में हो जाते होते हैं। तो बाकी जो आप लोगों का पेपर बचेगा ना, 30 to 35%, इन पे आप लोगों ने मैक्सिमम टाइम लगाना है। अकॉर्डिंग टू मी आई विल से कि अगर आप लोगों के पास 3 घंटे हैं, तो पहला 1.5 घंटा जो इजी एमसीक्यूज है उन पे लगा लो, जिसमें आपका 60 to 70% पेपर निकल जाएगा। और एंड वाला जो 1.5 घंटा आराम सुकून से वो 30 to 35% पेपर पे लगाओ, जिसमें मैथ के ट्रिकी क्वेश्चन हल करने वाले, फिजिक्स के लंबे चौड़े क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट वाले, उनको आप लोग देख लो। तो ये आप लोगों के पास टेक्निक्स होनी चाहिए। टाइम को सामने रखना है, अगर टाइम लग रहा है 1 मिनट से ज्यादा, तो उस एमसीक्यूज को स्किप करते जाओ। बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, एक एमसीक्यूज को 4 से 5 मिनट लगा देते हैं, इस वजह से कि हमने बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ा हुआ है सर, इसको हम हल करके आगे जाएंगे। तो इस वजह से वो बाकी पेपर को अफेक्ट कर बैठते हैं, तो उनका बाकी एनईटी का जो पेपर है उस पे असर पड़ जाता है एक एमसीक्यूज की वजह से। तो ये वाली गलती आप लोगों ने नहीं करनी है, टाइम को मैनेज करना है। और ये भी कोशिश नहीं करनी कि टारगेट है कि 200/200 एमसीक्यूज को हल करके आए। एक बच्चा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है वैसे, एक बच्चा है वो अगर 190 एमसीक्यूज ही बहुत अच्छे से हल कर लेता है, और उसमें से वो 180 या 170 का स्कोर कर लेता है, तो दैट्स नॉट अ स्मॉल डील। व्हाट यू से, कि ये कोई छोटी बात तो नहीं होगी 170 180 उसमें से ही आ जाए। एक बच्चा वो 200 एमसीक्यूज हल करने के लालच में कुछ गलतियां कर बैठता है और वो 140 पे आ जाता है। सो थिंग इज कि ये भी ना कोशिश करें, यानी अगर आपको लग रहा है ना कि थोड़ा थोड़ा टाइम लगाने से सारे एमसीक्यूज ठीक हो रहे हैं, तो 180 कर लो मेरे भाई। 180 करने से भी अगर आपको 170 मार्क्स मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई बच्चे हैं वो 200/200 एमसीक्यूज हल करने के लालच में जल्दी जल्दी करते हैं, गलतियां होती जाती हैं, हर दूसरा एमसीक्यूज गलत होने लग जाता है, एवरेज स्कोर आके 120 आ जाता है। तो तमाम चीजें ये आप लोगों ने याद रखनी है एनईटी के इंस्ट्रक्शंस में। आप लोग चाहे बैच के अंदर हो या नहीं हो, जितनी चीजें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, लाजमी तौर पे इनको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। अब हल करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको पास एजुकेशन सिस्टम का एक सुपर ट्रिक बताता हूँ। हमेशा याद रखो, चाहे आप फिजिक्स हल कर रहे हो, चाहे आप मैथ हल कर रहे हो, यही बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना। मैथ चाहे आपका एडवांस का है या बेसिक मैथ का, नस्ट बिजनेस स्कूल वालों का, मेरी दो चीजों को याद रखना है। व्हाट यू आर गिवन, ये देखो उस पूरे क्वेश्चन में, चाहे मैथ का है चाहे फिजिक्स का है, देखो गिवन क्या है, फिर देखो फाइंड आउट क्या करना है, फिर देखो इनके बीच में एक रिलेशन क्या है। ये मेरी बातों को याद रख लो। मैं कहता हूँ दुनिया का मुश्किल से मुश्किल सवाल हल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे, अगर मैं आप लोगों को पहले फिजिक्स का बताऊं, तो फिजिक्स में कहीं ना कहीं पे आपको करंट गिवन है, दूसरी साइड पे आपको रेजिस्टेंस भी गिवन है, और आपसे पावर पूछा जाए, तो आप लोगों ने देखना है करंट गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, और फाइंड आउट पावर करना है। तो अब आपने इनके बीच का रिलेशन ढूंढना है, पावर करंट रेजिस्टेंस का रिलेशन है, यस, पी इज इक्वल टू आई स्क्र आर। समझ आई? इस तरह अब बहुत आसान हो गया। मैथ की अगर बात करूं, तो मैथ के अंदर आप लोगों ने चेक करना है कि हमें उसने फॉर एग्जांपल एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, और वो आपसे कह रहा है y4 निकालो, जो कि बड़ा फेवरेट एमसीक्यूज है। तो आपने देखना है कि गिवन क्या है, ये वाला फंक्शन, फाइंड आउट चौथा डेरिवेटिव निकालना आप लोगों ने। चौथा डेरिवेटिव के लिए पहले 3 भी डेरिवेटिव लेना पड़ेंगे, और याद रखो जो साइन का फंक्शन है वो 4 डेरिवेटिव के बाद रिपीट हो रहा होता है। सो दैट इज वाई चौथे डेरिवेटिव के बाद भी क्या होगा, साइन एक्स ही होगा। पहला साइन के बाद कॉज एक्स, दूसरा माइनस कॉज एक्स, दूसरा हमारे पास माइनस साइन एक्स हो गया, फिर माइनस का माइनस रहा, और जो साइन एक्स है उसका कॉज एक्स बन गया। और जो चौथा डेरिवेटिव लोगे, माइनस बाहर है और अंदर कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो वो क्या बन गया, प्लस का साइन एक्स। यानी कि y अगर साइन एक्स है तो चौथा डेरिवेटिव साइन एक्स ही बनेगा। तो ये वाली टेक्निक्स को याद रखना। आई होप कि आपको ये तमाम टेक्निक्स, ये तमाम बातें समझ में आई होंगी। पानी की बोतल साथ लेके जाएं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लेके जाएं, ज़्यादा ठंडा ना पिएं, गला ना ख़राब हो जाए। इन चीज़ों को सामने रखें, रिलैक्स होके जाएं। और जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो चीज़ों को रिवाइज बिल्कुल ना करें कि आप चीज़ें भूल रही हैं, रिलैक्स माइंड के साथ बैठें, क्योंकि आप लोग एक टॉपिक को रिवाइज कर रहे होगे और वो टॉपिक आपके माइंड में स्टक हुआ पड़ा होगा। अगर उधर से कोई एमसीक्यूज आ गया, आप उसी को पहले हल करोगे, उस पर 10 मिनट लगा दोगे। नहीं भाई, आप लोग जब पेपर की तरफ जा रहे हो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, रिलैक्स हो जाओ और पूरा अपना याद करो कि आप लोगों के पास 11 फिजिक्स 12 फिजिक्स है, 11 मैथ 12 मैथ है, और इंग्लिश के पोर्शन है। कोशिश करो राउंड 1 में इंग्लिश सारा निकालो, मैथ के 70 to 80% निकालो, फिजिक्स का 70 to 80%। यानी कि जो आप लोगों का इजी पोर्शन है वो 1.5 घंटे में निकालो, 80 70% तक निकालो। बाकी जो 20% है उस पर बाकी का 1.5 घंटा लगाओ। और याद रखो, अगर 1 मिनट से काम टाप रहा है तो समझ जाओ कि आपका जो पेपर में टाइम मैनेज नहीं होने वाला। यू आर ओनली गिवन 1 मिनट फॉर ईच एमसीक्यूज। 1 मिनट भी पूरा नहीं होता है, 200 एमसीक्यूज है, यू आर गिवन 180 मिनट्स। तो लाजमी तौर पर इन चीज़ों को भी याद रखो। और उसके बाद प्रिपेयर कैसे करना है,
वो बच्चे जो बैच का हिस्सा है, वेरी वेल डन। आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को स्किप करके आप लोग जाओ, शाबाश मेरे बेटा, आप लोग तैयारी शुरू कर दो। वो बच्चे मेरी बात सुने जिन्होंने अभी तक भी बैच को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो मैंने भाई आप लोगों ने बैच को ज्वाइन क्यों नहीं किया हुआ है? आप लोग बोर्ड की तैयारी के लिए तरह तरह की एकेडमीज ज्वाइन करते हो, तो आप लोगों का नस्ट का टेस्ट तो होता भी बहुत टफ है। कोई इस तरह का टेस्ट नहीं होता कि बोर्ड के कंपैरेटिवली कोई इजी होता है, हेक्टिक होता है थोड़ा सा। तो नस्ट के टेस्ट के लिए यू मस्ट हैव टू ज्वाइन आवर सुपर प्रीमियम बैच। हम यूट्यूब के ऊपर भी बहुत ज्यादा चीजें अपलोड कर रहे होते हैं, जैसे एंड गेम आप लोगों को हमारी यूट्यूब पे भी नजर आ रही हैं। लेकिन बैच के बच्चों को क्या फायदा मिलता है कि डेली बेसिस पे हमारी शाम को क्लासेस होती हैं, शाम 7 से लेकर 10:30 तक। हम इधर आप लोगों को डिटेल के अंदर एक एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। 2 महीनों में आपका पूरा सिलेबस खत्म करवाने के बाद आपकी रिविजन होती हैं, आपके टेस्ट सेशन होते हैं, उसके बाद बैच से निकाला नहीं जाता है, अगले बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर देते हैं, फिर उससे अगले बैच में भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थिंग इसके पूरे साल के अंदर जितने बैचेस लगाते हैं उनमें आप तमाम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया जाता है, जो हमारे बैच के बच्चे होते हैं। वन टाइम इनरोलमेंट होती है, और ये इनरोलमेंट आपको सिर्फ मिलेगी 7,000 में। और आपके माइंड में आ रहा होगा कि 7,000 हर महीने दे पे करना है, नो वे। ये 7,000 आपकी 12 महीनों की फीस है, ये आप लोगों की 1 साल की फीस है। अभी आप लोगों ने 1 महीना अपना गंवा दिया, हमने बैच अगस्त सितंबर के अंदर लगाए, आप लोगों ने 1-2 महीने अपने वेस्ट कर दिए हैं, तो अभी मजीद वेस्ट करते जाओगे, जो बच्चे जितने वेस्ट करते जाएंगे उनके लिए लॉस होगा। भाई अभी इनरोलमेंट ले लो, ताकि बाकी सारे मंथ की एक्सेस आपको मिलती रहेगी। तो इसलिए जो बच्चे एंड पे आके बैच ज्वाइन करते हैं, तो अभी ज्वाइन कर लो, राउंड 2 तैयारी आपकी लेवल की हो जाएगी। कोई आपने पूरा साल नस्ट कोई तैयार नहीं करना है, अभी नस्ट का राउंड 1 तैयार हो गया, वेरी गुड। जिन बच्चों ने नहीं किया, देखो अब राउंड 2 पे शिफ्ट हो गए हैं, तो अब राउंड 2 लास्ट चांस है आप लोगों के पास अच्छे तरीके से क्लियर करने का। राउंड 2 क्लियर कर लो मैंने भाई। राउंड 3 में क्या होगा? बोर्ड एग्जाम्स। राउंड 3 में क्या होगा? यूईटी का राउंड, आईबीए का राउंड, एल कैट 15 फेब को आ रहा है, प्यास का सेकंड राउंड तब तक शुरू हो जाएगा। तो मैंने भाई तब तो एनईडी मेहरान के टेस्ट मई के अंदर हो गए, तो फिर क्या तैयार करोगे? और नस्ट के राउंड 4 में क्या होगा? तब तो जीके का टेस्ट आप लोगों का आ जाएगा, फास्ट का टेस्ट आ जाएगा, आईबी का राउंड 2 आ जाएगा, यूईटी का राउंड 2 आ जाएगा, प्यास का राउंड 3 आ जाएगा, आईटीयू पंजाब यूनिवर्सिटी आ जाएगी। यहाँ पे तो सेचुरेशन ही बड़ी है। तो थिंग इज कि ये राउंड 2 को ही तैयार कर लो। बेस्ट चीजें हैं, आपकी बेस्ट वे में करियर काउंसलिंग की जाती है, क्योंकि हम कई सालों से आप लोगों को नस्ट की तैयारियां करवा रहे हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की। तो बेहतरीन तरीके से हम आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हो पाकिस्तान के टॉप नॉन यूनिवर्सिटीज में। आई होप कि आपको तमाम चीजें बेहतरीन तरीके से समझ आई हैं। यूट्यूब के ऊपर भी हमारे लेक्चर्स मौजूद होते हैं। ये वो यूट्यूब के लेक्चर्स होते हैं कि जो बच्चे इधर उधर से तैयारी करते हैं ना, तो वो लोग आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल से उठा उठा के चीजें पेश कर रहे होते हैं कि ये कर लो। तो करनी आप लोगों ने एंड पे भी हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी होती है। लेकिन सिलेक्शन के लिए यू मस्ट हैव टू ज्वाइन अवर बैच। बैच का हिस्सा बनो जिसमें आपको प्रॉपर वे में तैयारी मिलती है। हम यूट्यूब पे इस लेवल का क्वालिटी ऑफ कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं कि आप लोग देख सकते हो। तो बैच में मजीद आपको प्रीमियम लेवल के फीचर्स मिलते हैं। इंशाल्लाह ताला यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनो। बैच का हिस्सा बनने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट अभी करो। यहाँ पे भी ये नंबर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, इस नंबर का अभी स्क्रीनशॉट लो, अभी स्क्रीनशॉट लो, अभी इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करो। अभी नस्ट के राउंड 1 हो रहा है ना, तो आप लोग राउंड 2 की तैयारी के लिए अभी आ जाओ। हमारा बैच जारी है, हमारा बैच रुका नहीं है, बैच जारी है हमारे। अभी अभी ये स्टार्ट हुआ है, यानी आप लोगों का 20 21 22 नवंबर से आप लोगों का ये बाकायदा तौर पे बैच शुरू हो जाएगा। यानी कि एग्जैक्ट डेट जब आप लोग आओगे तो आपको पता चल जाएगी हमारा पूरा स्केड्यूल वगैरह, ओरिएंटेशन वगैरह। तो ये 20 21 नवंबर के करीब करीब हमारा बैच एक शुरू हो रहा है नस्ट के राउंड 2 की तैयारी के लिए। लाजमी तौर पे इस बैच के हिस्सा बनो। अगर कोई बच्चा स्प्रिंग की तैयारी करना चाहता है, फॉल, या आप सिंध वाली साइड से एनईडी मेहरान हबीब यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप, कोई भी आप टेस्ट तैयार कर रहे हो, तो लाजमी तौर पे हमारे बैच के हिस्सा बनो। यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे हमारे साथ शेयर कीजिएगा, वो तमाम बच्चे जो हमारे चैनल से या बैच से तैयारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।